मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं मेष राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 4 प्रमुख ग्रह बकरी हो रहे हैं और 4 प्रमुख ग्रह बकरी, आप होंगे सक्रिय। इसके साथ साथ गुरु, शनि, राहु, केतु यह बकरी हो रहे हैं। कौन कौन से? शनि, राहु, केतु और गुरु। असली खेल अब होगा शुरू। यह मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। और यह जो 4 ग्रह हैं, गुरु, राहु, शनि और केतु, यह क्या है, लंबी अवधि तक गोचर करने वाले ग्रह हैं। और फिर जब जो लंबी अवधि तक गोचर करता है एक राशि में, वह ग्रह जब बकरी होता है, वह लंबी अवधि के लिए बकरी भी होता है। इस लॉजिक को समझना चाहिए। तो इसमें आप सक्रिय कैसे होंगे और असली जो खेल है वह क्यों शुरू होगा, उसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत सामान्य सा लॉजिक है, आपको बताना चाहता हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए जो उनका व्यक्तित्व है, शारीरिक क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता है और बुद्धिमत्ता से जो काम लेना चाहते हैं वह अभी नहीं ले पा रहे हैं। अब गुरु जब बकरी होंगे 9 अक्टूबर 2024 को और 4 फरवरी 2025 तक वह बकरी रहेंगी। यहीं पर आपके धन भाव में रहेंगी बकरी। और यह जो हैं आपके धन भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, इनके साथ भी इनका बहुत सुंदर संयोग बनने वाला है। दीपावली के आसपास तब यह बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। जब शुक्र चले जाएंगी आपके अष्टम भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में, तो एक दूसरे के सप्तम में होने के कारण लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और साथ में जब गुरु बकरी हो रहे हैं तो वह आपके व्यक्तित्व की ओर, शारीरिक क्षमता की ओर, बौद्धिक क्षमता की ओर देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, पुनरीक्षण कर रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व में जो कमियां आई हैं पिछले दिनों में, जो कुछ त्रुटियां रही हैं, खामियां रही हैं, उनको कहां पर आप गलती कर रहे हैं, उनको वह ठीक करने के लिए 4 फरवरी तक 2025 तक वह आपके ऊपर निगरानी रखने वाले हैं, कंट्रोल रखने वाले हैं, नियंत्रण रखने वाले हैं, सुपरविजन करने वाले हैं। अब इस प्रकार से जो दूसरे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं शनि, वह विराजमान हैं आपके एकादश लाभ भाव में और लाभेश होकर के विराजमान हैं। और आपकी कर्म क्षेत्र की और वह देख रहे हैं 15 नवंबर 2024 तक वह बकरी रहेंगे। वह कर्म क्षेत्र को काफी समय से इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए वह आउटपुट देने की आपकी क्षमता को बरकरार रखने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, उनकी बाध्यता यह होगी। अब राहु और केतु यह नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से हमेशा ही बकरी रहते हैं। तो अर्थात जो ग्रह बकरी होता है वह अपने पिछले घर को निरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद जो त्रुटियां होती हैं, खामियां होती हैं, वह इंगित करता है और आपको और अधिक सक्रिय बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, आपके कार्य के प्रति वफादार, ईमानदार और जिम्मेदार बनाता है। तो इसमें जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज की जो
तीन दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि से वह आपके रिपु भाव को, ऋण भाव को, रोग भाव को देख रहे हैं। जब वह बकरी हो रहे हैं तो उसमें आपको इस भाव से संबंधित ऋण, लोन से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं, आप ऋण लेना चाह रहे थे, ऋण नहीं मिला, मिला है तो अधिक ब्याज में मिला है, अधिक इंटरेस्ट में मिला है, जिसके कारण आप ऋण के बोझ के तले दब गए हैं, उसमें यह लाएंगे बहुत संतुलन। आपको ऋण मिलेगा अच्छे ब्याज पर, कम ब्याज पर मिलेगा, और ऋण होगा भी तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब वह बकरी हो रहे हैं अर्थात उनकी गति कुछ कंट्रोल में हो रही है, उनको आगे भागने की जल्दी नहीं है, तो वह आपको भी संकेत देते हैं, आपके अंदर भी एक ताकत, ऊर्जा भरते हैं कि आप भी जल्दीबाजी मत करिए अपने कार्य के प्रति। आपको उल्टा सीधा लोन मिल गया, उल्टे सीधे ब्याज में, इंटरेस्ट में आपने ले लिया, नहीं, अब वह इस पर रोक लगाएंगे और आपको रोक करके रखेंगे। और अभी तक आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही थी, गुरु के बकरी होने से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। और आपके जो रोग थे, रोगों में कमी आएगी, रोगों में वह आपको फायदा मिलेगा। और जो ऋण हुआ था, कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारी को लेकर के भी ऋण आपके अधिक हुए थे। अब शनि जो एकादश लाभ भाव में हैं, वह वक्र स्थिति में है और उनकी तीसरी दृष्टि आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर है, आपके पर्सनालिटी पर है तृतीय दृष्टि। और जब गुरु बकरी हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, तो अपने पिछले भाव को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि को वह न्यूट्रल कर रहे हैं, नहीं के बराबर कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव से संबंधित वह आपको लाभ देंगे, उच्च शिक्षा से संबंधित, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आपको वह प्रेरित करेंगे। और साथ में जो शनि की दशम दृष्टि है, वह दशम दृष्टि भी वह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो इस कारण से अब जो यह मैंने आपको बताया, गुरु हैं, गुरु आपके भाग्य से बहुत कारक हैं, और दूसरे धन भाव में विराजमान होकर के वह आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं आपके, और वह आपकी राशि के, मेष राशि के भी मित्र हैं और कारक हैं, भाग्येश हैं। इस कारण से वह आपके लिए भक्ति होकर के बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। अब मंगल जो है स्वयं आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी होकर के वह तीसरे पराक्रम भाव में विराजमान हैं, और पराक्रम भाव में विराजमान होकर के आपके राशि के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं। तो वह 20 अक्टूबर को नीच में चले जाएंगे, चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, चौथे भाव में, सुख भाव में। वहां पर सुखों में कुछ कमी अवश्य हो सकती है, लेकिन वह अष्टमेश हैं। अष्टमेश परिवर्तन का, पुनर्निर्माण का, पुनर्निरीक्षण का भाव होता है, उत्थान का भी भाव कभी कभी यह होता है। यह अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में 20 अक्टूबर तक विराजमान है, तो विपरीत राजयोग भी देते हैं। आपकी मन चाहे मुराद भी आपको यहाँ पर पूरी आपकी हो सकती है। इसके साथ में सूर्य नारायण भगवान 16 अक्टूबर को नीच के होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए, अष्टमेश नीच में जाएंगे और सप्तम भाव में पंचमेश हैं, वह भी नीच राशि में चले जाएंगे। कब? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को जब यह जाएंगी सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव में, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। अभी वह आपके षष्ठम भाव में है, छठे भाव में है, यह भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 16 अक्टूबर तक अच्छी स्थिति बनी हुई है।
अब बात करता हूं राहु केतु की। राहु आपके द्वादश भाव में, विदेश के भाव में है और यात्राओं के भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जब चार ग्रह, अन्य 2 ग्रह भी, गुरु भी, शनि भी बकरी हैं और राहु केतु हमेशा बकरी रहते हैं, तो आपको विदेश से संबंधित धन लाभ हो सकता है। विदेश से संबंधित कोई आपका वीजा रुका है, आपका पासपोर्ट में कोई परेशानी आई है, विदेश जाने में परेशानी आई, विदेश की नौकरी करने में परेशानी आ रही है, तो वह भी इस बीच में जब तक शनि और गुरु बकरी रहेंगी तब तक आप सक्रिय रहेंगे। तो इसलिए राहु केतु शनि और गुरु असली खेल होगा शुरू। इस प्रकार से यह चीजें हैं और गुरु तो परम कल्याणकारी हैं आपके। वह गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य हो सत्य पराक्रम, ऐसा कहा गया है। वह सत्यता की कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। और शनि की जो दशम दृष्टि है वह भी आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाली है, क्योंकि शनि आपके कैरियर के, कार्यभाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में विराजमान है। अब आपको जल्दी से बताता हूं कि यह जो बकरी ग्रह हैं, इनके कुछ छोटे छोटे उपाय करने से आप और कैसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की प्रसन्नता के लिए बकरी स्थिति में और आगे पीछे भी आप कभी भी करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे मैंने आपको बताया, गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य हो सत्य पराक्रम। आपका पराक्रम, आपकी सत्यनिष्ठा, आपका करेज, साहस और आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वह बनी रहेगी इसको करने से। और कोई भी आपकी परेशानियां चल रही हैं वह सब दूर होंगी। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान आपके पंचमेश होकर के नीच में जाने वाले हैं 16 अक्टूबर से। तो सूर्य नारायण भगवान को सूर्य अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। चाक्षुषी विद्या का पाठ भी कर सकते हैं। और मंगल की प्रसन्नता के लिए, मंगल नीच के हो रहे हैं तो आप करें हनुमान चालीसा का पाठ। इससे आपकी जो लाभेश शनि हैं उनकी जो तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि आप पर पड़ रही है, उससे दोनों चीजें सध जाएंगी। दोनों ग्रहों को, मंगल को, शनि को, दोनों को आप साध लेंगे और आपको मनोवांछित इच्छित फल यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बात बताता हूँ, शुक्र चले जाएंगे 13 अक्टूबर को अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जाकर के गुरु द्वितीय भाव में हैं। यह एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। शुक्र अपने भाव को, आपके धन भाव को देखेंगे और वहां पर गुरु विराजमान है। यह लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और दीपावली पर आपको यह विशेष लाभ देने वाला है। वहां पर आप महालक्ष्मी मंत्र का जप अवश्य करें, जिससे आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, लविश लाइफ है, वह बरकरार रह सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।